आजाद भारत में पहली बार 18वें लोकसभा सदन को संचालित करने के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। मतदान प्रक्रिया 26 जून को सुबह 11 बजे से सदन में शुरू हो जाएगी। ऐसा तब हो रहा है जब पक्ष और विपक्ष में आम सहमति नहीं बन पाई है। क्यों नहीं बनी है, इसका कारण भी हम आपको बताएंगे, पर पहले ये जान लीजिए कि इस बार ऐसा क्या है जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराना पड़ रहा है। तो हम आपको बता दें कि इस बार जब लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुए तो नतीजों ने सभी को चौंका कर रख दिया था। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी महज 240 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। यहाँ तक कि 272 की बहुमत साबित करने के लिए देश की सबसे बड़ी पार्टी को अपने नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का सहारा लेना पड़ा था। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी ब्लॉक इंडिया ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया था। विपक्षी खेमे में खड़ी होकर कांग्रेस 99 सीटें पाकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत इस खेमे में भी किसी के करीब से नहीं गुजरा। अवस्था ये बनी कि 24 के चुनाव ने सदन के भीतर पक्ष और विपक्ष को लगभग 50-50 की भूमिका मिलाकर खड़ा कर दिया। सदन के नियम कानून कायदों के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी सदन के अध्यक्ष का चुनाव करती है, जो कि इस बार नहीं है। इसीलिए आजाद भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। स्पीकर के चुनाव पर पक्ष ने अपनी तरफ से मैदान में राजस्थान के कोटा से सांसद और 17वीं लोकसभा में स्पीकर रहे ओम बिरला को मैदान में उतारा है। तो वहीं विपक्षी ब्लॉक इंडिया ने स्पीकर के पद पर अपनी तरफ से मैदान में केरल के मावेलिक्कारा से सांसद के सुरेश को मैदान में उतारा है। संवैधानिक पद के लिए सियासत भी लगातार हावी हो रही है। राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि बीजेपी के सुपर सीनियर लीडर और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समर्थन के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया था। राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री विपक्ष से रचनात्मक सहयोग की उम्मीद करते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता का अपमान किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पक्ष की भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष संवैधानिक पद के लिए सियासत कर रहा है। पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करे, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता, पूरे सदन का होता और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। धन्यवाद। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बता देते हैं कि कल होने वाला स्पीकर का चुनाव कैसे होगा। लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से चुना जाता है। साधारण बहुमत से तात्पर्य सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 50% से अधिक सदस्यों से है। जिस उम्मीदवार को 50% से अधिक सांसदों का वोट मिलेगा, वो स्पीकर पोस्ट के लिए चुना जाएगा। लोकसभा की 542 सीटों में से 293 सीटें एनडीए के पास हैं, वहीं 542 का आधा 271 होता है। इस तरह बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास सदन में बहुमत है और उसे अपनी पसंद का अध्यक्ष चुनने में कोई कठिनाई नहीं होने की संभावना है। और विपक्षी ब्लॉक इंडिया के पास डिप्टी स्पीकर का पद बहुत आसानी से जाता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।